शहर के निकटवर्ती ग्राम पंचायत 8 केबी के चकतेरा पी निवासी सुखराज सिंह पुत्र कुलदीप सिंह ने संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की परीक्षा में 404वीं रैंक हासिल कर भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस के लिए चयनित होकर पूरे क्षेत्र का नाम रोशन कर दिया है। परिणाम घोषित होते ही अनूपगढ़ क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ गई। सुखराज सिंह की प्रारंभिक शिक्षा शारदा विद्या निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल अनूपगढ़ में हुई। साधारण ग्रामीण परिवेश से आने वाले सुखराज सिंह ने सीमित संसाधन के बावजूद अपने मजबूत इरादों और लगातार मेहनत के दम पर यह बड़ी उपलब्धि हासिल की है। 5 वर्षों की मेहनत लाई रंग। सुखराज सिंह ने बताया कि उन्होंने वर्ष 2021 से यूपीएससी की तैयारी शुरू की थी। उन्होंने दिल्ली के एक प्रतिष्ठित संस्थान से ऑनलाइन कोचिंग लेकर अधिकतर पढ़ाई घर पर ही रहकर की। लगभग 5 वर्षों तक लगातार अध्ययन करते हुए उन्होंने अपनी तैयारी को मजबूत बनाया। उन्होंने 2023 में पहला प्रयास किया लेकिन सफलता नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। 2024 में मेंस परीक्षा तक पहुंचे लेकिन अंतिम चयन नहीं हो सका। लगातार मेहनत और आत्मविश्वास के साथ 2025 में तीसरे प्रयास में उन्होंने फिर परीक्षा दी और इस बार इंटरव्यू तक पहुंचकर अंतिम परिणाम में 404वीं रैंक हासिल करते हुए आईपीएस के लिए चयनित हो गए। मेंस परीक्षा के दौरान दिल्ली में भी की तैयारी। सुखराज सिंह ने बताया कि अधिकतर तैयारी उन्होंने ऑनलाइन ही की, लेकिन 2025 में मेंस परीक्षा के दौरान कुछ ही महीनों के लिए दिल्ली जाकर भी अध्ययन किया, जिससे अंतिम चरण की तैयारी में काफी मदद मिली। उन्होंने शारदा विद्या निकेतन विद्यालय से 12वीं कक्षा में 90% अंक प्राप्त किए थे। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय माता-पिता, परिवार और गुरुजनों को दिया और कहा कि उनके निरंतर सहयोग और मार्गदर्शन से ये संभव हो पाया है। विद्यालय के लिए गर्व का क्षण। सुखराज सिंह की सफलता से शारदा विद्या निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल अनूपगढ़ में भी खुशी का माहौल है। इससे पहले इसी विद्यालय के पूर्व छात्र रवि सिहाग आईएएस और मनप्रीत सिंह आईईएस भी प्रतिष्ठित सेवाओं में चयनित होकर क्षेत्र का नाम रोशन कर चुके हैं। विद्यालय के प्रधानाचार्य राज बहादुर सिंह कुशवाहा स्टाफ के साथ सुखराज सिंह के निवास पर पहुंचे और उन्हें तथा उनके परिवार को बधाई दी। उन्होंने कहा कि माता-पिता के संस्कार, परिश्रम और शिक्षकों का मार्गदर्शन ही बच्चों को जीवन में ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। विद्यालय परिवार ने सुखराज सिंह के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि उनकी सफलता से क्षेत्र के विद्यार्थियों को भी अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होकर मेहनत करने की प्रेरणा मिलेगी। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत-बहुत बधाई हो इस मुकाम तक पहुँचे हो और सब परिवार में किस तरह से आपको कोऑपरेट करते थे आप जो इस मुकाम तक पहुँचे हो? सबसे पहले तो धन्यवाद आपका। परिवार का अगर सहयोग देखें तो इस सफलता में परिवार का सबसे बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि उन्होंने लगातार जो मेरी जो कुछ असफलताएं भी रही हैं 2 प्रयास में, तो उनमें उन्होंने सहयोग किया है और लगातार मुझे मोटिवेट करते रहे हैं, तो उसकी वजह से जो मैं आज इस सफलता तक पहुँच सका। अगर विद्यालय की बात करें, विद्यालय के टीचर्स ने जो किस प्रकार से आपसे कोऑपरेट किए हैं जिस यहाँ इस मुकाम तक आप पहुँचे हो? अब विद्यालय का अगर योगदान देखें तो मुझे लगता है कि परिवार के बाद जो योगदान होता है वो हमारे शिक्षकों का होता है। और अगर देखा जाए तो जो शारदा विद्या निकेतन जो विद्यालय है, तो उसमें उसी का जो टर्निंग पॉइंट है वो वही रहा है, क्योंकि वहीं से मुझे जानकारी मिली थी कि यूपीएससी नाम का एक एग्ज़ाम होता है जिसमें आईएएस आईपीएस बनते हैं, तो उसी के बाद मैं इस तैयारी में लगा था। लगभग कितने घंटे पढ़ाई करते थे आप? अगर देखा जाए तो वैसे नॉर्मल 10-12 घंटे, लेकिन जब एग्ज़ाम पास होता था तो 12 घंटे से अधिक भी हो जाते। दूसरे युवाओं को क्या प्रेरित करना चाहोगे? उनको यही संदेश देना चाहेंगे कि अपनी जो पढ़ाई है या जिस भी क्षेत्र में आप आगे जाना चाहते हैं उसमें अनुशासनबद्ध होकर निरंतरता के साथ प्रयास करें और अपने आप पर जो आत्मविश्वास है वो बनाए रखें और धैर्य के साथ प्रयास करते हैं। इस पढ़ाई के साथ-साथ जब खेती का भी काम है, आप खेती का भी काम करते थे? जब कभी कुछ समय मिलता था तो थोड़ा बहुत सहयोग मैं करता था। परिवार का मतलब शुभ आपको सहयोग मिला है? हाँ जी, परिवार का सहयोग मिला। नाम है ਤੁਹਾਡਾ? कुलदीप सिंह है जी। अच्छा, ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਅੱਜ एक बड़ी पोस्ट पे पहुंचा है, कितनी खुशी हो रही है? खुशी तो बहुत खुशी हो रही है। काफी खुशी है। हाँ जी, बहुत काफी। सब ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਗੈਰਾ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ? ਬਾਹਰ ਕਦੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ? बस पहले पथरोड़ा शारदा स्कूल च पढ़िया। शारदा स्कूल ਚ? हाँ जी, उस तो बाद नूपगढ़ गए, उत्थे शारदा स्कूल च पढ़े।
ਟੀਚਰਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸ਼ੌਕ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਟੀਚਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ? ਹਾਂਜੀ, ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਈ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸ਼ੌਕ ਰਿਹਾ? ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਜਿੰਨੇ ਜੋਗੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ, ਰਹੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸੂਰਤਗੜ੍ਹ BSc ਕਰੀ। BSc ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਟੀਆ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੋਚਿੰਗ ਕਰ ਲਈ। ਭਾਟੀਆ ਆਸ਼ਰਮ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਪੜ੍ਹਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ? ਇਹ ਲਗਭਗ 16 ਤੋਂ 18 ਘੰਟੇ ਡੇਲੀ। हाँ, 24 घंटे जो 16 से 18 घंटे पढ़ाई करता सी। कभी काम तो नहीं कि नहीं सर, पढ़ लिया या कोई परेशान पा गए? नहीं ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਆਪ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਹਿਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟੇ ਉੱਠਿਆ ਰੈਸਟ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਲਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮਨ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਲਗਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਬੱਚੇ ਦੀ? ਲਗਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਇਹਦੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ, ਬਸ ਇਸਨੇ ਜਦੋਂ 2023 ਜਿਸਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚੋਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫਾਰਮ ਭਰ ਲੈ, ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਛੋਟੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ, ਕੋਈ ਪਟਵਾਰੀ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ। ਤਾਂ ਆਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਹਿਯੋਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ? ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜੀ ਅਸੀਂ। ਹਾਂ, ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ? ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ। ਜੋ ਇਹਨੇ ਮੰਗਿਆ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ। ਹਾਂ, ਅਫਸਰ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ, ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸੇਵਾ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਾਰੇ? ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਡਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਆਲੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੜਾਉਂਦੀ ਸੀ ਬੈਠੇ ਨੂੰ। ਕਦੇ ਕੰਮ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ? ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਕੰਮ ਦਾ ਆਪਦਾ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਬਾਹਰ ਡਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਬਸ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਜੋ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦਾ। ਅੰਕਲ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਰ ਲੈ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਆਏ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂ, ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਪੱਠੇ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਬਣੇ ਆ। ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਤਾਂ ਪਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਸਹੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੀ। ਦੂਸਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਪੜ੍ਹੋ ਲਿਖੋ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਚੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਏਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮੇ ਹੈਗੇ? ਇਹ ਹਾਂਜੀ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਹਾਂ, ਜੋ ਕੋ ਮੰਗਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੜਾਉਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਹਾਂ, ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ पढ़ी जाता आपदा आराम। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।